सो वंस अगेन डियर बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365। सो डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं एंड स्टडी भी चल रही है। जैसे कि आज बात करने वाले हैं हम अपने टी बीम के बारे में, और टी बीम कैसे बनेगी, क्या इसका रोल होता है ड्राइंग में, ये चीज़ें हम एल सेक्शन इसका कैसे बनाएंगे, आई मीन्स की लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कैसे बनाएंगे और क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे, सब डिटेल में जानने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो यदि आप प्लेलिस्ट से देख रहे हैं या कहीं से भी देखिए सब चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं। टॉपिक इधर उधर हो सकता है, बट आपके क्या होगा कि जो चीज़ें होंगी आपके सिलेबस में सभी वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, इधर उधर का कंटेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस बात पे यकीन करके ही चीज़ों को पढ़िए और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी बेसिक से, जो आपके ड्राइंग में आती हैं। ओके डियर, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम बात करते हैं अपने टी बीम के बारे में। किसके बारे में? टी बीम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि हर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। तो क्या है कि टी बीम क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। और इसका ड्राइंग एकदम सिंपल है, सिंपल सब कुछ है, बस आप समझने पे ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा, बाकी नहीं समझने पे ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ समझ नहीं आएंगी। टी बीम क्या है? टी बीम है, और इसी को हम कैसे कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड टी बीम। क्या कह सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड, मतलब है सिंपली सपोर्टेड, दो सपोर्ट पे टिकी रहेगी, क्या है सिंपली सपोर्टेड टी बीम। तो चीज़ें वही रहेंगी। क्वेश्चन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो इसी को सिंपली सपोर्टेड बीम या सिंपली सपोर्टेड टी बीम। तो ये सब बेसिकली चीज़ें हैं, मतलब सिंपल से सपोर्ट लगे रहेंगे और ये चीज़ें हैं। आप इसको जरूर देखे होंगे, टी बीम क्या होती है इसको आप देखेंगे, नाम से ही पता चल जाता है कि टी बीम क्या होती है। थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ कि टी बीम कैसे रहेगा। टी बीम आप जनरली आप देखे होंगे, जाहिर सी बात है आप देखे होंगे कैसे रहता है। आप मान लीजिए आपका कोई घर है, कोई बड़ा सा हॉल वगैरह रहता है, तो उसमें तो आप जरूर देखेंगे। थोड़ा इस ड्राइंग से आपको मैं परिचित कराता हूँ। ऐसे क्या होती है कि आप जब ये तो घर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसमें जब स्लैब का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे देखिए होंगे शटरिंग यदि आप समझते हैं तो अच्छी बात है। क्या होगी जब शटरिंग हो रही होती है तो ऐसे देखिए कंटिन्यूस टी बीम हो जाएगी। हालांकि आपको मैं इसको समझाने वाला हूँ अच्छे से। तो ये क्या हो गई आपकी, जब स्लैब मान लीजिए स्लैब है और ये क्या है आपका टी बीम है, यही हमारा टी बीम है। वो दिखा देता हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेसिक सी। तो आप देखते होंगे कि क्या होगा, ये आपको सामने से देख रहे हैं। तो ऐसे क्या होती है, बीम जो होती है लटकी रहती है हमारे स्लैब की क्या होती है नीचे लटकी रहती है। आप जरूर देखेंगे, इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ। तो टी बीम में रहती है, कंटिन्यूस टी बीम हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सी टी बीम है। तो इस प्रकार क्या होती है, और ये हमारा स्लैब है सामने से देखने पे। इसको थोड़ा 3D बनने का प्रयास करता हूँ डियर, 3D बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो ये आप दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो आप घरों में तो जरूर देखे होंगे शटरिंग वगैरह में, जब क्या होता है हमारा स्लैब पड़ रहा होता है तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, इस बीम को हम जनरली कास्ट करते हैं। तो टी बीम में हमारा इसी प्रकार से होता है। तो आपको ये जो टी बीम है किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, ये मैं आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसे जरूर देखेंगे। तो टी बीम कैसे होता है कि बेसिकली ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा क्या होता है, इसके नेम सब हम परिचित करा देते हैं। पहली बात क्या हो, फ्लैंज क्या होता है, वेब क्या होता है, देन आफ्टर उसके बाद हम ड्राइंग बनाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है कि आप बता देते हैं, ये हमारी ये होता है बीच का पोर्शन, इसे हम बोलते हैं फ्लैंज। क्या बोलते हैं, ये जो बीच का पोर्शन होता है ये वाला हमारा फ्लैंज होता है। और ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है हमारा वेब। क्या होता है, वेब, WEB। ओके, तो ये हो गया हमारा। और ये हमारा क्या हो जाता है बेसिकली, ये हमारा WB हो जाता है, मतलब कि WF हो जाता है। WF मतलब कि उसका क्या होता है, WF को समझिए कि जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है। और ये क्या है, DF है। DF मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, फ्लैंज की डेप्थ है। और ये क्या है, और इसको आप कह सकते हो कि वेव है, और इसको कह सकते हो बी। ये हमारा जो है क्या है, BW। इससे जनरली अभी नामिंग आपको नाम बता रहे हैं क्या किसी को कहते हैं। तो ये हमारा फ्लैंज हो गया, ये हमारा वेव हो गया, ये हमारा वेव हो गया। और WB क्या है कि उसकी विड्थ है, किसकी, वेव की विड्थ है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें कैसी रहती है थोड़ा 3D में आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसी चीज़ें। और इमेज के थ्रू तो आपको मैं जो इमेज शो करता हूँ वो गूगल से ही निकाल के करता हूँ। आप इसको चीज़ों को गूगल पर सर्च कर सकते हैं कहाँ यूज होता है, कैसा यूज होता है। बाकी मैं आपको इससे परिचित तो अच्छे से तरीके से करा रहा हूँ। तो यही जो पोर्शन है, यही हमारा जो है, ये जो है यहाँ से ये हमारा ये हमारा क्या है, यही हमारा टी बीम है। तो इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी इसको जानते हैं। देखिए थोड़ा इसको 3D बना देते हैं, तब उसके बाद में ड्राइंग की ओर आपको ले चलता हूँ कि ड्राइंग इसकी कैसे बनने वाली है। ओके डियर, देखिए डियर समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है हमारा, थोड़ा 3D बनने का प्रयास किया है मैंने। तो ये हमारा टी बीम रहेगा हमारा। ये क्या है, जो हमारा ये फ्लैंज है, इसको मैंने बताया ये वेव है। और आपको बता दिया था पहले ही कि क्या है, ये हमारा रहने वाला है। इसका क्या है, ये इसका लेंथ है। और हमारा ये जो हमारा फ्लैंज है ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, विड्थ है। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका हम करेंगे सेक्शन। और सेक्शन कैसे करेंगे, सेक्शन हम हमारा यही से करेंगे। इसका एल सेक्शन जो करने वाले हैं हम इसको यहाँ से देते हैं, बीच से हम इसको देते हैं
क्या करते हैं, इसको बीच से देते हैं ऐसे काट, और इसको बनाते हैं, इसका बनाते हैं एल सेक्शन। एल सेक्शन कैसे बनेगा वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। बाकी अभी तो मैं आप बिना क्वेश्चन लिए इसको बता रहा हूँ, और थोड़ा इसको 3D और बनाने का प्रयास करता हूँ। तो बाकी अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, और आप सब कुछ बना लेंगे। आप बस कंसंट्रेशन रखे रहिए, सब चीज़ें क्लियर होगी। कोई ऐसा नहीं रहेगा जो डाउटफुल रहेगा। हालांकि टाइम लेता हूँ मैं, चीज़ों को डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो ड्राइंग तो कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें समझ गए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि शेप कैसा रहता है, क्या रहता है, फलाना ठिकाना जो भी है आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। आप बनाते हैं उसका क्या क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्या लेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा और बता देते हैं, थोड़ा ये टोटल हमारी डेप्थ होती है, आप जानते हैं ये टीम बी में होती है, इसकी क्या होती है, ये हमारी टोटल डेप्थ होती है, ये यहाँ से। ओके, इतना क्लियर है। और इसमें क्या रेनफोर्समेंट वगैरह कैसे होती है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। यहाँ हमारा क्या रहेगा, हमारा ऐसे ही रहता है, यही हमारा सिंपल रहेगा ऐसे, और ऐसे ये हमारा क्या रहेगा, स्टीरप्स रहेगा, स्टीरप्स वगैरह अभी हम सब डिटेल में करेंगे। सब आपको जब इसका एल सेक्शन करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, कैसे शो होगा सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा किस प्रकार से रेनफोर्समेंट रहता है, अभी मैं फ्री बना रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा रफली बन रहा होगा। बाकी कोई बात नहीं, सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वीडियो के एंड लास्ट में। ओके, तो इतना हो गया। इस प्रकार से शियर मतलब रेनफोर्समेंट रहेंगी हमारी, क्या रहेंगी मतलब स्टील रॉड से दी जाएंगी। तो इतना तो आप समझते हैं, बाकी आपको मैं टीवी में बता के ही छोड़ूंगा। इसके बाद क्या है कि लेते हैं क्वेश्चन विदाउट एस्टिमेट। सो देखिए डियर, क्वेश्चन मैंने ले लिया है, आपको शो हो रहा होगा। इसको वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, और मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा थोड़ा, इसकी इमेज आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है भैया। ड्रा द सेक्शन एल सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्या है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए टी बीम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। मतलब क्या है कि मतलब सॉरी फॉर दिस, देखिए ये अब क्या है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसको जूम वगैरह कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है भैया। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए आप जो भी चीज़ें हों कि यदि आपको नहीं क्लियर होता है कि यहाँ लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, तो एंड ऑफ वीडियो आपको जो चीज़ें हम बनाएंगे, क्लियर स्पैन दिया है, क्लियर तो आपको मालूम होता है। क्लियर स्पैन वगैरह क्या है, वॉल थिकनेस दिया भैया 30 सेंटीमीटर, कह सकते हो 300 mm। एंड हमारा क्या है, हमारा बियरिंग मतलब चढ़ाव कितना है हमारी बीम का। ओके, और विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या है, फ्लेंज वगैरह भी बता दिया तो क्लियर हो गया होगा। डेप्थ ऑफ फ्लेंज क्या है वो भी मैंने डीएफ से बताया था भाई, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। टोटल डेप्थ मैंने लास्ट में बताया था, जो टोटल डेप्थ क्वेश्चन में दिया है 500 mm। एंड क्वेश्चन में दिया गया है डियर विड्थ ऑफ वेब क्या होता है अभी मैंने बताया टीबी में। और मेन बार इन बीम जो हमारी क्या रहेगी, जो हमारी रहने वाली 4 नंबर ऑफ स्टील रॉड्स रहेगी, जो कि इसका डाया रहेगा 20 mm। कितना रहेगा 20 mm रहेगा। कुछ चीज़ें नहीं शो होती तो आपको मैं लिख देता हूँ, मैं बोलता भी रहता हूँ तो उस पर भी ध्यान दीजिए। मेन बार इन स्लैब क्या, देखिए फ्लेंज लिखा क्वेश्चन में, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। मेन बार इन स्लैब जो फ्लेंज में होता है। और हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो हमारा 20 mm 5 रहेगा, नंबर स्टील रॉड्स 4 रहेगी, और 2 नंबर ऑफ स्टील रॉड कर्टेल रहेगी। कर्टेल बार तो समझते हैं ना कि जो आधी पे ही मतलब पूरी, जैसे ये पूरी मेन बार रही, रुकिएगा थोड़ा, ये हमारी पूरी मेन बार हो गई, लेकिन कर्टेल क्या होती है आधी ये रहती है ऐसी। तो ये कर्टेल बार हो गई। कर्टेल बार को अच्छे से आगे कुछ लेक्चरों में आप समझे होंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी नए टर्म रहते हैं मैं उनको बेसिक समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारा कवर क्या है, कवर क्लियर कवर जो हमारा 30 mm है। तो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक से क्या होता है, मैंने हमेशा बताया आपको 1 से 2 mm ड्राइंग में आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए इसको शो करने की जरूरत नहीं। और 2 लेग वर्टिकल स्टीरप्स 2 mm सेंटर टू सेंटर है। इतने चीज़ें डाटा लिखा है, इतना चीज़ें आपको दी गई हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ, और वीडियो क्वालिटी में इंक्रीज कर लीजिएगा तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ से आपको 110% क्लियरिटी आएगी। यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आती तो बनाते समय में वहाँ समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग कैसे बनेगी, 1 by 1 स्टेप फॉलो। ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था क्या करेंगे, इसका जब सेक्शन करेंगे, ये हमारा टी बीम है जो कि इसका सेक्शन करेंगे, मतलब यहाँ से इसको कट करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा हमें इस तरफ से, तो उसको बनाने वाले हैं हम। तो इसको कंटिन्यू देखिए ताकि समझ में आए। कुछ चीज़ें यहाँ बच्चों को नहीं समझ में आती तो उसको मैं बहुत प्रयास करता हूँ समझाने का। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए क्लियर स्पैन वगैरह दिया है। स्केल पे सबसे पहले चेंज करते हैं, क्या करते हैं स्केल पे चेंज करते हैं। भैया स्केल पे चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो स्केल पे चेंज करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो स्केल ले लेते हैं। स्केल क्या लेते हैं भैया, हम आपको बताएं कि आप स्केल ड्राइंग पे बनाएंगे जब क्या रहेंगे, ये सब जितनी भी ड्राइंग बना रहा हूँ बीम वगैरह की, एक संबंधी 25, एक संबंधी 30, एक संबंधी 20, जो भी लीजिएगा सूटेबल जो रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप एक संबंधी 20 से 25 ले लीजिएगा। ओके, आपको सब ड्राइंग शीट में बनाएंगे। तो मैं ये 4 साइज़ का पेज में बना रहा हूँ ये ड्राइंग आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ स्केल ले लेता हूँ, स्केल ले लेता हूँ
रुकिए, आपको दिख नहीं रहा है तो कैमरा को सही करता हूँ। तो चीज़ें क्या है, दिखनी भी चाहिए। बहुत कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें दिखती नहीं और मैं बोलता रहता हूँ। तो स्केल क्या है, स्केल ले लेते हैं भैया हम एक संबंधित 30। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया हम स्केल जो है इसको एक संबंधित 30 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको क्या है कि इसमें मैं A4 साइज में आपको समझा रहा हूँ, तो वहाँ से क्लियर होना चाहिए। क्लियर स्पैन कितना था भैया, क्लियर स्पैन हमारा था 3 मीटर था। 3 मीटर को जब चेंज करेंगे तो हमारा 3 मीटर को जब चेंज करेंगे स्केल वगैरह पे, तो स्केल पे चलेंगे 10 सेंटीमीटर आएगा। कैसे 10 सेंटीमीटर आएगा, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत सी वीडियो में अपने स्केल वगैरह ये सब छोटे बच्चों का काम होता है, इसलिए कुछ बताने का मन नहीं करता। तो आप भी समझदार हैं, इतना क्या है, इतना आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। तो स्केल कैसे जाएंगे, 3 मीटर है, 3 मीटर वाला कितना होगा 300 सेंटीमीटर। और जब 30 से भाग देंगे, स्केल एक संबंधित 30 माने हैं, तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हम ड्राइंग शीट पे शो करेंगे। इतना तो समझते हैं आप, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, बस डायरेक्टली बोल दूंगा। तो समझ लेते हैं क्या है, 10 ले लेते हैं हम, हमारा क्या लेते हैं 10, हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर अपना क्लियर स्पैन, मतलब 3 हमारा था 3 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ये हम बना देते हैं भैया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है डियर। और क्या है, कितनी मोटाई है हमारा, किसकी मोटाई आपको बता देते हैं। जो हमारा टोटल डेप्थ था, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो टोटल डेप्थ 500 mm है। 500 mm को जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका आएगा 1.666, ये कह सकते हो 1.67। ओके, तो इतना चीज़ें तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। इसको बना देते हैं हमारा टोटल, ये इसको ले जाएंगे 10। अभी देखिए हमारा जो था ये क्या है, क्लियर स्पैन, एकदम क्लियर स्पैन है, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं भैया, इसका बना लेते हैं हम वाल। क्या होता है वाल की थिकनेस कितनी थी, वाल थिकनेस थी हमारी 300 mm। 300 mm मतलब कह सकते हो कि 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हम ऐसे कुछ बना लेते हैं नीचे की ओर। ओके, बियरिंग कितनी, बियरिंग भी 30 सेंटीमीटर। बियरिंग मतलब उसका चढ़ाव कितना है, तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाऊँगा और कंटिन्यूस का सिंबल दिखाऊंगा और इसके जो वेट लूँगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ आगे मैं कंटिन्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप ड्राइंग को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, आशीष ड्राइंग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। ओके, हमारा क्या हो गया कि ये हमारा हो गया भैया, कंटिन्यूस का साइन लगाते हैं। कुछ चीज़ें दिख रही हैं ना, दिख रही हैं, देखना पड़ता है सब चीज़ों को। और हमारा तो ये क्लियर स्पैन हो गया। अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ, मैं इसको रद्द कर देता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो बियरिंग है हमारा, बियरिंग मतलब समझते हो चढ़ाव कितना, दीवार पे कितना, हमारा सपोर्ट पे कितना चढ़ाव है, तो इसको पूरा कर देते हैं। ये क्लियर स्पैन ही इसके मतलब सपोर्टों के साइड से ही क्लियर स्पैन लिया जाता है। तो क्लियर स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन लिया रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बियरिंग का आधा ले लीजिएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे और फटाफट करते हैं ताकि टाइम ना लगे। बहुत चीज़ों को देख के करना पड़ता है दोस्त, नहीं तो बहुत कम टाइम लगे ये सब चीज़ों को समझाने में। ये है, और इधर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस का साइन लगा देते हैं। कंटिन्यूस का साइन लगा दें ताकि हमें और आगे तक ना बढ़ाना पड़े। कंटिन्यूस में यही तो फ़ायदा है, ये फ़ायदा ही तो लेते हैं हम लोग। यूँ बना देते हैं 1 सेंटीमीटर का और यूँ ऊपर ले जाते हैं। देखो इसको फिर रब करना पड़ेगा, सॉरी इसको हम चढ़ा दे रहे हैं पूरा। बियरिंग है यार, बियरिंग पूरा उतना उसके ऊपर है, तो 30 सेंटीमीटर ही बियरिंग है। मैं बार बार इसको, आप ये गलती नहीं करिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगी। विदाउट प्रैक्टिस क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब हवा हवाई चलेगा। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ से हम ले जाते हैं, इसको पूरा बना लेते हैं। तो बन गया दोस्त, आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें दी हैं, उनको वन बाई हम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, इसको दिखा सकते हैं आप वाल थिकनेस के रूप में कितना हो गया। जो हमारा वाल थिकनेस है ये हमारा है, ये हमारा भैया 30 सेंटीमीटर या 300 mm कह सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसकी डायमेंशनिंग कर दी है, आपको थोड़ा दिखाएंगे अभी लास्ट में। इसके नीचे हमने क्या किया, इसके नीचे हमने आपको दिखा देते हैं, यहाँ किया कि हमने देख सकते हैं डायमेंशनिंग कर दी है इसका 300 mm है। तो आप चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, कुछ चीज़ें नहीं विजुअल हो पाती कैमरे में। तो यहाँ इतनी चीज़ें हो गई हमारी। अब क्या करते हैं, कि देखिए भैया हमारा टोटल डेप्थ हो गया, और क्या चीज़ें बची हैं और हमारी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर स्पैन। इसको थोड़ा सा उसको कर देते हैं, 0 कर लीजिएगा MD को, मिनी ड्राफ्टर को। तो इस तरह से चलते हैं आराम से, किट क्लियर हो गया हमारा। क्लियर स्पैन कितना है, जो कि हमारा क्या है, क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन जो हमारा है वो है भैया 3 मीटर। तो ये सब भी शो कर देना चाहिए अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह, ताकि पूरा नंबर
मिल जाए आपको। क्लियर स्पैन हो गया और हमारा क्या हो गया, ये हमारा विड्थ हो गया। और ये क्या रहेगा हमारा टोटल डेप्थ हमारा रहने वाला है 500 mm। 500 mm टोटल डेप्थ कैसे रहेगा, 500 mm क्या रहेगा टोटल डेप्थ, तो मैंने आपको बता देता हूँ कि ये सब हवाई नहीं चल रहा है, सब यहीं से यही टोटल डेप्थ है, यही 500 mm दी गई। कहाँ से, यही हमारी टोटल डेप्थ है 500 mm दी गई। तो हवाई नहीं चलता हूँ, सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको समझ नहीं आए तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, तब वो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्लियर है, 500 mm हो गया। बहुत अच्छे से खींचेगा, मैंने इसे रैंडमली इसको खींचा है पटरी स्केल की सहायता से खींचेगा। तो 500 mm ये हो गया हमारा। अच्छा, इतना चीज़ें हो गई। आपको मैंने बताया जब इसका एल सेक्शन करेंगे भैया, यहाँ से आप जब इसका एल सेक्शन करेंगे तो ऐसे तो नंबर ऑफ स्टील रॉड्स रहेंगी। ये देखिए ऐसे अगर सामने से इधर देखेंगे तो एक ही स्टील रॉड से दिखेगी, यहाँ से काटने पर, यहाँ से आपको काट के इसको अलग कर देना है, अलग कर देना है, फाड़ देना है। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एक ही स्टील रॉड सामने से देखने को मिलेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे देखने को मिलेगी, मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ आपको बॉटम में एक स्टील रॉड्स देखने को मिलेगी, हमारी बॉटम में कैसे देखने को मिलेगी वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ स्टील रॉड्स को आपको, जो कि हमारे बॉटम पे दिखने वाली है। देखिए पेन का यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप ड्राइंग वहाँ नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर कैसे तैसे हो जाएंगे तेरे। तो ये हो गया। यहाँ थोड़ा भैया छोड़ दीजिएगा, यहाँ कितना कवर वगैरह 30 mm दिया है तो 30 mm छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या हुई, ये तो हमारी नीचे वाली बॉटम रॉड हो गई, और हमारी ऊपर वाली कैसे दिखेगी, ऊपर वाली भी देख लेते हैं। भैया ऊपर वाली कैसे दिखेगी, तो आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाली कैसे दिखेगी। ये भी सिंपल से ऐसे ही इधर से हम दिखा देते हैं आपको, सब चीज़ें क्लियर होगी। अभी मैं आपको सब रियलाइज़ कराने वाला हूँ कि कैसे कितनी स्टील रॉड्स क्यों दिख रही हैं आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको समझना है, थोड़ा देखिए अच्छे से चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस यहाँ से हम इसको बेंड कर देते हैं, तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा 2 स्टील रॉड्स आपके दिखेंगी। नंबर ऑफ स्टील रॉड्स रहेंगी, लेकिन जैसे आपसे मैं पूछूं ये 4 स्टील रॉड्स है, मान लीजिए हमारी 4 उंगलियां हैं, तो ये सामने से देखने पे एक ही दिखेगी ना भैया, एक ही दिख रही है, इधर उधर ना झाँकिएगा, सीधा झाँकिएगा, तो एक ही दिख रही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको आगे बनाते हैं। देखिए जब आप इसको काटे हैं, एल सेक्शन किए हैं, तो इतनी डेप्थ हमारी कुछ अलग थी और ये टोटल डेप्थ कुछ अलग थी। तो इतना जब कट करेंगे तो ये आगे का पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये जो खाली है तो आपको इसको डॉटेड दिखाना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पे, ये जो इसकी क्या है, डेप्थ है। तो डेप्थ कितनी दी थी क्वेश्चन में, तो आपकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज दी थी भैया 150 mm। तो 150 mm क्या होगा, देखिए इसी में सब चीज़ें आपको इसी में आपको करना है, समझना है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी अभी पहली बार, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार उसको दिखा रहा हूँ आपको। तो 150 mm पे इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने पर आपको कितना आएगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5। जब स्केल वगैरह चेंज करेंगे तो मतलब इसको डॉटेड कर दीजिएगा। तो मैं इसको 0.5 सेंटीमीटर पे स्केल पे चेंज करने के बाद डॉटेड कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब उसको कट करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि कहाँ आपका डाउट रह गया है और कहाँ चीज़ें नहीं क्लियर हुई। देखिए थोड़ा स्पीडली करते हैं भैया, इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये डॉट क्लियर है, और ये हमारा शो हो गया। अब क्या करते हैं, आप सामने से भैया देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी मान लीजिए टी बीम है तो स्टीरप्स भी देखने को मिलेगा। स्टीरप्स देखने को मिलेगा तो एज अ लाइन देखने को मिलेगा। तो स्टीरप्स, अब स्टीरप्स क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 लेग स्टीरप्स ही, जो कि 200 mm हमारा सेंटर टू सेंटर था। तो 200 mm को सेंटर जब चेंज करेंगे अपने स्केल के अनुसार, तो उसको कुछ आप बना सकते हैं अपने स्केल पे। मैं इसको चेंज वगैरह करके बना दे रहा हूँ सबसे पहले। तो स्केल पे आप चेंज कर लीजिएगा, मैं इसे रैंडमली बना दे रहा हूँ। तो आपको सामने से देखने पे स्टीरप्स से दिखेंगी, और स्टीरप्स एज अ लाइन दिखेंगी। इतना तो आप बीम में समझ गए हैं। आप टी बीम बनाए होंगे, रेक्टेंगुलर जितने भी चीज़ें मतलब बनाए होंगे, कैंटिलीवर बीम हो गया आपका, सिंपली सपोर्टेड 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब, तो इतना तो आप एज अ कैसे लाइन के रूप में शो होगा, क्या शो पॉइंट के रूप में शो होगा। इतना मैं ऐसे कह रहा हूँ, डिस्टेंस इनका 200 mm ही है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली बना दे रहा हूँ इतना ही डिस्टेंस लेकर के। ये हो गया। तो क्या हो गया, हमारे 2 लेग्ड स्टीरप्स है, 2 लेग्ड स्टीरप्स है। 2 लेग्ड मतलब इसमें 2 लेग्स हैं। ये सब अच्छे से चीज़ों को मैंने समझाया है। तो लगभग 15 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 102 लेक्चर में ये भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई ज़्यादा चीज़ें आपकी रह नहीं गई। यदि इतने वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ये मेरी श्योरली गारंटी है भैया। तो इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने के लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं, सिंपल से करेंगे कि क्या है हमारा ये जो नेमिंग क्या करते हैं, जो हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, मतलब लिख देंगे 2 लेग्ड स्टीरप्स
इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा नेमिंग करने के लिए। 2 लेग्ड स्टीरअप्स 2 mm कितना 2 लेग्ड स्टीरअप्स, जितना भी स्टील रॉड्स का फायर है वो भी लिख दीजिएगा। सपोज दैट क्या है 12 mm फायर है, 12 mm में स्टीरअप जानते हैं 6 से 12 में रहती है, तो 8 mm फाइव क्वेश्चन में दिया रहेगा भैया। तो 2 लेग्ड स्टीरअप्स 8 mm फाइव 2 mm सेंटर टू सेंटर। यदि आप थोड़ा थ्योरी पढ़े रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मैं नहीं बताऊंगा तब भी समझ में आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई, 2 लेग्ड स्टीरअप्स हो गया, इतना चीज़ हो गई। आपका एल सेक्शन तैयार हो गया। थोड़ा इसमें क्या करते थे, पहले 45 डिग्री से पे आप क्या करेंगे, इसको एमडी सेट कीजिए। सेट करने के बाद आप धड़ाधड़ इसमें कीजिए, इसकी हैचिंग कर दीजिए। ये जो हमारा है इसमें ब्रिक वर्क हुआ है हमारे इसका, तो इसमें लाइन शो करना पड़ता है, आपको जानते हैं। ये क्या है गवर्नमेंट का रूल है, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर हो गई, और यहाँ भी हम इसे कर देते हैं। तो एल सेक्शन बना रहे हैं तो सावधानी से आराम से बन गया हमारा। तो ये हमारा हो गया। और भी चीज़ें छूट रही हैं, देखते हैं कैसे से छूट। ये वाली देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भैया। अभी तक तुम ऐसे इसको काट के ऐसे, इसको ऐसे काट करके बीच से ऐसे सामने से देख रहे थे, इस साइड से देख रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, इसको ऐसे देखना है। कैसे देखना है, इसको इस तरीके से देखना है। कितनी स्टील रॉड्स देखेंगी क्या है, और कुछ भी चीज़ें जो आपको पीछे समझ नहीं आएगी, नंबर ऑफ स्टील रॉड्स इन स्लैब, तो वो क्या है, वो यहाँ समझ में आने वाली है। हम करते क्या है, कुछ चीज़ जब शो नहीं होती तो उसी का हम क्या है क्रॉस सेक्शन करते हैं। तो और आपको बता दें भैया, अभी में कुछ चीज़ें रह गई हैं। वो रह क्या गई हैं आपको बता दें कि रह गई हैं हमारी कर्टेल्ड बार। कर्टेल्ड बार क्या होती है, L/7 से L/7 बेंटअप बार नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं भैया, यदि हमारी टी बीम रहती है तो डी बीम लग जाती है किसी स्ट्रक्चर में तो बेंड होने का खतरा नहीं रहता, वो बेंड नहीं होगा। तो शियर फोर्स कैसे आएगा, dm/dx आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स। जब बेंडिंग मोमेंट किनारे वहाँ से जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स कैसे आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप कर्टेल बार प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब बीच में बेंडिंग आता है तो बीच में ही हम स्टील रॉड्स दे देते हैं। ऐसे पूरी स्टील रॉड्स नहीं ले जाते, कुछ डिस्टेंस पे ही बीच में दे देते हैं। तो वही सेम काम करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, आपको L/7 आना है, L/7 इधर से आना है, L/7 इधर से आना है, कर्टेल बार प्रोवाइड करना है। तो आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा। L/7 L कितना है, L हमारा क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन कितना है 3 है, 3 को 7 से भाग देंगे तो जितना आएगा इस साइड आएंगे, और ऐसे कर्टेल बार ऐसे शो कर देते हैं। तो ऐसे मैं शो कर दे रहा हूँ, ऐसा डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा आप। तो ये हमारी कर्टेल बार बहुत ओके। बेंटअप बार नहीं प्रोवाइड करेंगे, बेंटअप बार आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। इन केस हमने बताया कि शियर फोर्स आने का वहाँ कम चांस है, इसीलिए हम क्या करते हैं बेंटअप बार ही कर्टेल बार ही प्रोवाइड करते थे। इतनी चीज़ें दिख गई, आप क्या करेंगे, इसका हम करते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसे करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से इसको सेक्शन करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, यहाँ से एक बार काटते हैं, इसको उठा के देखते हैं कैसे दिखेगा, और इसको हम उठा के देखते हैं भैया। इसको इस केस में यहाँ 2 केस क्यों ले रहे हैं, एक में कर्टेल बार आ रही है, एक में कर्टेल बार नहीं आ रही थी। x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो नेमिंग कुछ भी करिए, इसका नोइंग मैटर है। तो बनाते हैं क्रॉस सेक्शन x बनाते हैं। कैसे दिखेगा भैया, सामने से देखेंगे क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा वो आपको समझते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि यहीं इधर सामने ही आपको शो कर देता हूँ। तो जैसा कि जानते हैं इसको सामने से देखेंगे, और क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी कि विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या है। विड्थ ऑफ फ्लेंज मैंने आपको बता दिया था कि यही हमारी W विड्थ ऑफ फ्लेंज है। अब क्या है कि इसको ऐसे कर दिया गया है, तो इसको देखेंगे भैया, मान लीजिए तो ये विड्थ हमें दिखेगी, इसका क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज हमें 1000 mm मतलब 100 सेंटीमीटर दी गई थी। स्केल पे चेंज करने के बाद उसको हम बना देंगे, और यहाँ हम बनाते हैं उसका क्या है कि किस प्रकार से हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज बनेगी। इसको बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्रॉस सेक्शन करने पे कैसे दिखेगा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो कितना दिखेगा भैया, विड्थ ऑफ हमारा फ्लेंज था 1000 mm। स्केल वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो आप चेंज करने के बाद आप यहाँ लिख दीजिएगा, मैं चेंज करूँगा तो मेरा 3.3 कुछ आएगा समथिंग। कितना आएगा 3.3 सेंटीमीटर। तो इसको भैया मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं, क्योंकि ये बीच में हमारा बाधा का काम कर रहा है। इसको मिटा के इसका काम करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। ओके, कुछ चीज़ें पहले नेमिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। तो बनाते हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज, और स्केल पे आप चेंज करेंगे। अगर 20 लिए हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर है, और 30 लिए हैं तो कितना आएगा 3 पॉइंट। हम 23 से चलते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज हो गया। और डेप्थ कितनी, यही इसी का प्रोजेक्शन लेकर आते हैं, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो यहाँ भी आ जाते हैं, इधर इतना इसका प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, और इधर इतना आएंगे। और हमारा क्या था कि आप देखेंगे हमारा जो वेव था, विड्थ ऑफ वेव कितना था, 300 mm था। 300 मतलब कि 30 सेंटीमीटर था। अब करते क्या है, ये करते क्या है, इसी के सेंटर पे आते हैं, इसी के सेंटर पे आते हैं। जितना हमारा क्या था 1000 था, 1500 पे आएंगे, स्केल वगैरह चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा, और इधर के
इधर से जितना हमारा क्या है विड्थ ऑफ फ्लैंज है उसका आधा इस साइड, कितना होगा आधा इस साइड हमारा। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें रहती हैं जो लोग छोड़ देते हैं, तो इतना समझदार है। सेंटर बनेगा हमारा, ये क्या है हमारा वेव है। तो इस प्रकार से हमारा बनने वाला है। देखिए स्केल वगैरह ये जो एमडी है, थोड़ा एमडी डिस्टर्ब हो जाती है तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है जो गड़बड़ हो जाए। ओके, और यहाँ कहाँ तक आएंगे भैया, यही प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे तो यहीं तक हमारा डेप्थ आएगी। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बाकी मेजरमेंट वगैरह दी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। टोटल डेप्थ दी है, तो ये हो गया हमारा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो को स्पीडली कर सकते हैं। बाकी कभी कभी मैं स्पीड खुद से पढ़ाता हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो ये बन गया हमारा बन गया। क्या हो गया इसका, क्या हो गया, रुक जाइए आपको दिखा देते हैं, कैमरा में शो नहीं हो रहा है। देखिए अब क्या होगा, अब मेन मुद्दा ये है कि स्टील रॉड्स को उसमें शो करना कि जितना हमारा इसी में मेन बार इन बीम कितनी थी, 4 नंबर ऑफ मेन बार थी। टोटल क्या होगी 4 नंबर ऑफ मेन बार थी। तो हम देख सकते हैं, यहाँ से आप देख देंगे कि कैसे बनता है। जब हम एक सेक्शन किए हैं तो 2 स्टील रॉड्स यहाँ दिखेंगी, 2 स्टील रॉड्स यहाँ, 2 स्टील रॉड्स यहाँ, 2 स्टील रॉड्स। इसको पहना देते हैं माला। माला मतलब स्टीरप्स। समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में आप मैंने लिखा था ना, उसको आप नोट करिए और उसकी को मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से स्टील रॉड्स को कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा उसको रहने देते हैं। अब क्या है कि आपको बताया गया था कि क्या है 4 बार्स इन स्लैब इन फ्लैंज। जो मैं क्वेश्चन दिखाया था उसमें मैं साफ साफ मेंशन किया था। ये हम 4 स्टील रॉड्स लगा देते हैं। यही हमारा जो स्लैब में 4 स्टील रॉड्स थी। बहुत बारीकी से समझने वाला प्रयास है, बारीकी समझने वाला मुद्दा है, तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेन बार हो गई जो कि नंबर ऑफ 4 बार थी हमारे किसमें, स्लैब में, किसमें हमारा फ्लेंज में। तो ये हमारा हो गया सेक्शन। और ये हमारा हो गया स्टीरप्स। ये हो गया हमारा मेन बार हो गई, ये हमारी एंकर बार हो गई इसमें की। तो इस तरह से आपका बनने वाला है इस जगह पे हमारा सेक्शन। कौन सा सेक्शन, एक्स एक्स। तो लिख दीजिएगा क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। ओके, तो इतना तो आप समझते हैं, तो चीज़ें हो गई क्लियर। अब इस वाले का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। इस वाले में कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं भैया। यहाँ का टेल बार भी आपको दिखने लगेगी, तो इस तरीके से हम चलते हैं आगे। तो बना लीजिएगा। बनाने में क्या है भैया, ऐसे बनाएंगे इसको। थोड़ा हम स्पीडली बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपको जैसा कि इसमें नंबर ऑफ द स्टील रॉड्स बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो दिखेगा क्या, सिंपल से बनाएंगे आपका वेव। ये फ्लेंज हो गया, जितना हमारा वेव की क्या है चौड़ाई है उसको बनाएंगे। गहराई है, टोटल गहराई पे आएंगे। स्टील रॉड्स 2 यहाँ दिखेगी, 2 यहाँ हमारा, यहाँ कितने दिखेगी, नंबर ऑफ 4 स्टील रॉड्स दिखेगी। क्यों, क्योंकि हमारा उसमें कर्टेल बार भी आगे है। इसमें क्या है, इसको पहना देते हैं माला, थोड़ा माला अच्छे से पहना है गया। ये हो गया, ये 2 स्टील रॉड्स हो गई। तो इस तरीके से आपका बनने वाला है दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन। तो मैं स्पीडली से बताया हूँ, आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को बना करके, और रफली मैंने बना दिया है। तो आप इतना तो समझदार है, फिर से बना दूँ क्योंकि साफ सुथरा आपको समझ पसंद आता है। तो यूँ बनाते हैं इसका फ्लेंज, यूँ बनाते हैं इसका फ्लेंज, फ्लेंज में इसमें बनाएंगे वेव, और वेव में बना देते हैं इसमें 4 स्टील रॉड्स दिखेंगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि इसमें कर्टेल्ड बार भी शामिल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आपको चलते हैं, क्वेश्चन को बना लिया है हमने, और क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में, BTUP के एग्जाम में। क्लियर है। तो ये 2 स्टील रॉड्स, 4 स्टील रॉड्स बताया था ना कि स्लैब की जो 4 स्टील रॉड्स होंगी वो फ्लेंज में शामिल हो जाएंगी। भैया आप जब अपना घर बनते हुए देखेंगे शटरिंग में, ऐसा ही क्या होता है, टी बीम क्या होती है उनके साथ ही कास्ट की जाती है। तो टी बीम में हमारी स्लैब की मेन बार भी कुछ शामिल हो जाती है। तो वही चीज़ें आपको मैंने यहाँ बताया है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन क्या है कि ये हमारा क्या है सेक्शन, ये हमारा है भैया सेक्शन वाई है। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब देख सकते हैं आपकी ड्राइंग में, आपको दिखा देता हूँ अपनी ड्राइंग शीट पे। तो आप देख सकते हैं डियर, ये हमारी क्या है क्वेश्चन, ये था क्या था क्वेश्चन, ये था। आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा कैमरा टिल्ट करना पड़ता है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में सब कुछ डराता है, एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार से मैंने आपको, हमारा वीडियो बनने का तरीका यही है, मैं आपको पहले रफली बनाता हूँ, देन आफ्टर में शो करता हूँ। तो सब चीज़ें अच्छे से नेमिंग वगैरह क्लियर, स्पैन एकदम साफ सुथरा मस्त ज़बरदस्त शो हो रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाला मैंने इसमें सेक्शन बनाया था, ये आपको इस प्रकार से होगा। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा में कुछ खास नहीं, इस नंबर ऑफ स्टील रॉड्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज़ें, कोई चीज़ डाउट नहीं रहता, डाउट रहता तो कमेंट कीजिएगा और मैं आपको पूरा कोशिश किया हूँ समझाने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। इस चैनल में नहीं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।